हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे मीडियन के बारे में, जिसे हम हिंदी में मध्यिका भी कहते हैं। ठीक है, वैसे तो इसका इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी पार्ट 1 में दे चुकी हूँ। पार्ट 1 पार्ट 2 में हम मीडियन निकालना भी सीख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार उन वीडियोस को भी अच्छे से देख लें, ताकि आपकी जो भी कंफ्यूजन है स्टैटिस्टिक्स को लेकर वो क्लियर हो जाए। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मीडियन। तो एक बार मैं फिर से याद दिला देती हूँ कि मीडियन होता क्या है। मीडियन इज द मिडल वैल्यू ऑफ द डेटा, मतलब जो भी आपको डेटा दिया होगा। ठीक है, डेटा क्या होता है? किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन। तो जो भी आपको डेटा दिया होगा उसमें जो मिड वैल्यू होगी, जो बीच की वैल्यू होगी, उसे हम मीडियन कहते हैं। मीडियन निकालने के लिए पहले डेटा को या तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कहा कि एक प्लेयर है जो क्रिकेट मैच खेल रहा था, ठीक है, 5 बॉलों में उसने जो 6 बॉल्स में उसने जो रन्स बनाए, पहले 5 का देखते हैं। पहली बॉल में 2, दूसरे में 3, देन 2, 6, 4, ये रन उसने बनाए 5 बॉल से। तो आपको इसका मीडियन निकालना है, मिड वैल्यू निकालना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे 2, 2, 3, 4 और 6, और देख लेंगे कि बीच की टर्म क्या है। यहाँ तो देखिए, क्योंकि बीच की टर्म इससे ये कैंसिल, इससे ही कैंसिल, यहाँ पे तो आप बीच की टर्म आराम से 3 निकाल सकते हैं। बट मान लीजिए यहाँ पर 6 बॉल्स होती, मान लीजिए यहाँ पे 3 एक और होता, ठीक है, तब आप क्या करते? जैसे ये अब तो बीच की 2 टर्म्स बच गई, तो आप मीडियन किसको मानते? तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए मीडियन के कुछ फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, इसमें भी, और जैसे कई बार टेबल के फॉर्म में अगर आपको डेटा दिया हो तब आप मीडियन कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए भी कुछ फॉर्मूलाज दिए हैं। ठीक है, तो मीडियन हम जो आपको क्वेश्चन आएगा वो 2 तरह से आ सकता है। क्वेश्चन या तो सीरीज में आएगा, जैसे मैंने अभी कहा, इस तरह से कुछ नंबर्स लाइन से लिख दिए होंगे, या फिर टेबुलर फॉर्म में आएगा, टेबल के फॉर्म में टेबल बना होगा प्रॉपर। तो हम दोनों ही तरह से मीडियन निकाल के देखेंगे। जब सीरीज में आएगा तब भी 2 तरह से डिवाइड होगा। क्या? जब सीरीज में नंबर्स ऑड होंगे और जब इवन होंगे। ओके, ऑड होंगे तो अलग फॉर्मूला लगेगा, इवन होंगे तो अलग फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन सॉल्व करना, फॉर्मूलाज बताना। हम धीरे धीरे करके, जैसे मैं पहले सीरीज वाला बताऊंगी फिर टेबल वाला बताऊंगी, तो आपको और समझ में आता जाएगा। सो आपको मीडियन में सिर्फ 3 फॉर्मूलाज याद करने हैं, तीनों ही यहाँ पे लिखे हैं। जब भी आपको क्वेश्चन सीरीज में दिया होगा तो आपको ये देखना है कि एन ऑड है या इवन है। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, कितना है? एन यहाँ पे 5 है। 5 यानी ऑड है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। कैसे लगेगा वो भी हम देखेंगे। इवन होगा तो ये वाला लगेगा। दोनों के हम क्वेश्चंस देखेंगे। और नेक्स्ट आता है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में अगर आपको मीडियन निकालने को दिया है तब तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि कौन सा फॉर्मूला रहेगा, डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा देंगे। तो चलिए हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे दिया है फाइंड द मीडियन ऑफ डेटा सेट गिवन बिलो। यहाँ पे आपको जो डेटा दिया है उसका मीडियन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हम अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंजिंग असेंडिंग या डिसेंडिंग, किसी भी ऑर्डर में आप अरेंज कर सकते हो। असेंडिंग मतलब सबसे बड़ा छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह से। सबसे छोटा क्या है? 10, देन आ जाएगा 20, देन आ जाएगा 30, देन आ जाएगा 40, देन आ जाएगा 50। अब हमें इसका मीडियन यानी मिडिल वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे n कितना है? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो मीडियन क्या होगा? मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला, n+1/2 टर्म। ठीक है, n मतलब ये, यानी 5 + 1/2, यानी 6/2 टर्म। 2 3 6, यानी ये कौन सी आ गई है? थर्ड टर्म। ठीक है, यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ था ये कि कौन सी टर्म है। ठीक है, यानी कि तीसरे नंबर की टर्म। तीसरे नंबर की कौन सी होगी? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। थर्ड टर्म ये है, तो मीडियन क्या हो जाएगा? 30। ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूला से सिर्फ हम ये निकाल रहे हैं कि कौन सी टर्म इसकी मीडियन है, ये आंसर नहीं है। कई बार बच्चे यहीं पे छोड़ देते हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर क्या है? 30।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे भी देखिए हमें मीडियन निकालना है। डेटा हमें दिया है 11, 31, 24, 15, 89, 30। सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में डेटा अरेंज कर लेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा 11, then 15, then 18, then 24, 30 एंड लास्टली 31। हमें क्या निकालना है, इसका मीडियन। तो सबसे पहले तो n देख लेंगे। n क्या है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 6। तो यानी क्या है, ये इवन है, इवन है ना। तो जब n इवन होता है तो फॉर्मूला कौन सा लगता है, ये वाला। तो मीडियन क्या हो जाएगा, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म। यहाँ पे आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, जो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें पहले +1 था, बाद में डिवाइडेड बाय 2 था। ठीक है, यहाँ पहले डिवाइडेड बाय 2 है, बाद में +1 है। पहले आप n में +1 मत कर दीजिएगा, होल अपॉन 2। ठीक है, तो सबसे पहले तो n/2, n कितना है 6/2 प्लस 6/2 प्लस 1 होल अपॉन 2। 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, यानी थर्ड टर्म प्लस 3 प्लस 1 क्या हो गया, फोर्थ टर्म अपॉन 2। थर्ड टर्म क्या है, 1 2 3 18। फोर्थ टर्म क्या है, 24 अपॉन 2। ये क्या हो गया, 8 4 12 का 2, कैरी ओवर 1, 2 3 4 42 अपॉन 2। कैंसिल कर दे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो आपका मीडियन कितना आ गया, 21। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहले आप टर्म्स रख लेंगे, यहाँ पे थर्ड टर्म रख देंगे, यहाँ पे फोर्थ टर्म रख देंगे, उसके बाद ऐड करके डिवाइड करेंगे। 3 + 4 अपॉन 2 मत कर दीजिएगा इसको। ओके, तो आपका मीडियन क्या आ रहा है यहाँ पे, 21। अब हम देखते हैं टेबुलर फॉर्म में कैसे सॉल्व करेंगे। टेबुलर फॉर्म में अगर आप देखेंगे इस तरह को आपको क्वेश्चन दिया होगा। यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड स्टडिंग पर वीक बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, वो कितने घंटे पढ़ते हैं एक हफ्ते में, उसका आपको टेबल दिया है। सबसे पहले तो ये टेबल जैसे हम मीन में करते थे, हम अपना एक टेबल बनाते थे कॉलम के फॉर्म में, कॉलम्स में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आवर्स स्टडी हम ऐसे में बना देंगे। ठीक है, दूसरा कॉलम होता है फ्रीक्वेंसी, इसमें हम बस 3 कॉलम बनाते हैं। जैसे मीडियन में तो अलग अलग तरीके से आपको निकालना है, तो अलग अलग नंबर होते हैं, किसी में 4 होते हैं, किसी में 5 होते हैं, किसी में 6 कॉलम होते हैं, इसमें हमेशा 3 होते हैं। इसके बाद आता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम CF से डिनोट करते हैं। बस यही 3 कॉलम हमें बनाना है। ठीक है, 2 कॉलम्स तो हमें दिए ही हुए हैं, तीसरा कॉलम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम फिल करेंगे। देखिए कैसे, पहले कर लेते हैं 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 एंड 20 से 25, है ना। अब फ्रीक्वेंसी 8, 15, 25, 12 और 10। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, यहाँ पे चाहे तो आप समेशन ऑफ f कर सकते हैं। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, पहली तो यही रहेगी, दूसरी इसमें ये प्लस, यानी 8 + 15 कितना हो गया, 23। अब 23 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी प्लस 48, 48 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी प्लस 48 + 12 कितना हो जाएगा, ये 50, 60। फिर इसमें नेक्स्ट प्लस 60 + 10 = 7। जो यहाँ टोटल आएगा वही यहाँ आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या करा हमने, ये वाला कॉलम कैसे बनाया, सबको ऐड करते गए। 8 था, 8 + 15 23, 23 + 25 48, 48 + 12 60, 60 + 10 = 70। फॉर्मूला लिख के अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो होता है ना, यही होता है हमारा n। कितना आ गया ये, 70, जो आपका समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। इसका हमेशा हम निकालेंगे हाफ। क्या निकालेंगे, हमेशा हम इसका हाफ। तो 70 का हाफ कितना हो जाएगा, 35। ठीक है, 35 निकल गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, या तो 35 आ रहा हो, 35 कहीं आ रहा है क्या, यहाँ पे देखना बस, लास्ट वाली ये जो मेन नंबर है हमारा, इसमें तो नहीं आ रहा 35। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर है 8 तक के नंबर, 0 से 8, 8 के बाद से 23
23 तक क्या हम मानते हैं कि इसमें है, 23 के बाद से 48 तक। तो देखिए 35 23 के बाद आता है, तो 23 के बाद से 48 तक के नंबर इसमें है। तो इस लाइन को हम हाईलाइट कर लेंगे और यही होगी हमारी मीडियन क्लास। इसको हम क्या कहते हैं? मीडियन क्लास। ठीक है, क्लास मिल गई हमें, यानी ये जो रो है ये हमारे लिए सबसे में है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो फॉर्मूला है एल हम इसी से निकालेंगे। एल क्या होती है? लोअर जो आपकी क्लास होगी ना 10 से 15 तक, इसमें लोअर वाला नंबर। ठीक है, तो ये क्या है? 10। एल आ गया 10, n/2 हमने निकाल लिया है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे पहले वाली निकाल, CF हम ये वाली लिखेंगे और फ्रीक्वेंसी हम ये वाली लिखेंगे। बस ये ध्यान रखना, CF एक पहले वाला और F इसी का, और हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते। तो मीडियन क्या होता है देखिए, L + n/2 - CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय H। तो L क्या है? 10 + n/2 यानी 35 माइनस CF यानी 23। देखिए हम CF एक पहले वाला क्यों लिखते हैं? क्योंकि n/2 बड़ा हो जाएगा ना वरना, इसलिए एक पहले वाला अपॉन F यानी 25 इंटू H कितना है? इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 10 और 15 में 5 का। देखिए कैंसिल हो रहा है, 5 1 5, 5 5 25। ये क्या बचा? 10 + 12 अपॉन 5, इसको भी कैंसिल कर दें। 5 2 10 डेसिमल, 5 4 20, 2.4। 10 + 2.4 कितना हो जाएगा? 12.4, यानी आपका मीडियन क्या आ गया? 12.4। ठीक है, कभी भी आपको जब भी टेबल में दिया हो मीडियन निकालने को, सारे क्वेश्चन एक ही तरह से सॉल्व होंगे। अगर आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिया, सारे अपने आप निकाल लेंगे। फॉर्मूला भी वही है, टेबल में सिर्फ आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, एन निकालना है, एन के बाद आपको वैल्यूज देखना है, CF ये हो गया, F ये हो गया, L ये हो गया, वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे। हमेशा आप मीडियन इसी तरह से निकालेंगे टेबल में। सो फ्रेंड्स, हमने तीन ही तरह के मीडियन के क्वेश्चन आ सकते हैं। सीरीज में आएगा तो ऑड या इवन, टेबल में आएगा तो इस तरह से। तो तीनों ही तरह के क्वेश्चन हमने आपको करके बता दिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बोर्ड, वो भी आप जरूर देखिएगा। एंड प्लीज शेयर दिस चैनल। थैंक यू।